हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रीतम सैनी रीजनिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लोको पायलट के लिए स्पेशल रीजनिंग लेके आया हूं, जो कि आने वाली 2023 की एएलपी की जो वैकेंसी है 2023, उसके लिए मैं स्पेशल रीजनिंग का लेके आया हूं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा दिशाएं, डायरेक्शन। दिशाएं, ये हमारा टॉपिक है, यानी दिशा परीक्षण। ये हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के बारे में हम अधिक से अधिक जानेंगे, जीरो लेवल से इसकी बिल्कुल तैयारी करेंगे। और जो भी इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बेसिक से अपन चलने वाले हैं। सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, कितनी दिशाएं होती हैं, कितना क्या होता है, सब कुछ हमको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम दिशाओं का ज्ञान करेंगे। ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण, ये अपनी चार दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं में इनकी चार उप दिशाएं होती हैं। ये होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व, और ये होती है पश्चिम दक्षिण, और ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं और होती हैं, एक ऊंची, एक ऊपर, एक नीचे, यानी का पाताल और एक आकाश। लेकिन हम बेसिक तौर पे 8 दिशा ही पढ़ते हैं। अब 8 दिशाओं में 4 दिशाएं होती हैं, 4 इनकी उप दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं, 4 उप दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। इनको भी 4 दिशाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये दिशा है, इस दिशा का नाम दे दिया। ये जैसे इसका यहाँ पे ईशान कोण, यहाँ पे ईशान कोण बनता है। इधर इस दिशा के ऊपर बन जाता है वायु कोण। चारों दिशाओं में 4 कोण बनते हैं। इधर बन जाएगा अग्निकोण, और इधर बन जाएगा नैत्रश्च नक्षत्र कोण। इनके बारे में हमें सीखना है। 4 दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाओं के बारे में पूरा अपन को ज्ञान रहना चाहिए। जितनी भी दिशाएं, 8 दिशाएं, 4 इनकी उप दिशाएं होती हैं। प्रत्येक का एक कोण होता है। प्रत्येक दिशा का ईशान कोण, अग्नि कोण, नैत्रज कोण और वायु कोण, 4 कोण होते हैं। आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपने दिशाओं का ज्ञान, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आ जाता है किसी भी एंगल, यानी किसी भी चीज़ को दक्षिणावर्त कैसे घुमाया जाता है, पश्चिम और वामावर्त
जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। अब यदि को कह देते हैं कि कोई भी वस्तु को दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है, दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब है उत्तर से पूर्व की ओर। और वामावर्त, और वामावर्त का मतलब है उत्तर से पश्चिम की ओर। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में। इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसमें दायां और बायां का भी विशेषकर ध्यान रखना है हमें। यदि किसी भी क्वेश्चन में कह दे कि हमें पहले दायां जाना है, बायां जाना है, तो हमें इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। दाएं और बाएं का ज्ञान जरूरी है। जैसे कि दायां और बायां। दायां का मतलब है राइट, और बायां का मतलब है लेफ्ट। अगर ऐसे हम याद नहीं रखवाते हैं तो दायां यानी दमदार, जो हमारा दायां हाथ होता है वो दमदार होता है। दमदार, दमदार से हम याद रख सकते हैं दमदार यानी दायां। और बायां बेकार, यानी बायां हाथ बेकार होता है, लगभग किसी भी काम का नहीं होता। तो इससे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ये तो हमारी बेसिक नॉलेज थी। अभी हम आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर, और सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया जाता है कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। वह 5 किलोमीटर सीधा जाता है। 5 किलोमीटर सीधा जाता है। फिर वह आगे 2 किलोमीटर एक मेले तक जाता है। तो आदमी को जाकर आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली पेपर में हमें क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। कि जैसे एक आदमी है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, अपने घर से
एक कोई घर है उसका, ये उसका घर है, घर से मान लीजिए ये उसका घर है और घर से वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। यानी हमको एक लाइन पढ़ के उसका तुरंत उत्तर देना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ये उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और वह 5 किलोमीटर सीधा जाता है। यानी कितना जाता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सीधा चला गया, फिर आगे 2 किलोमीटर एक मेले में जाता है, यानी 2 किलोमीटर यहाँ तक तो वह आ गया। उसके बाद 2 किलोमीटर मेले में जा रहा है, यानी ये 2 किलोमीटर हो गया, यानी मेले में। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि 5 और 2 7, यानी उन्होंने कहा भाई 5 गया, उसके बाद फिर पहले तो 5 जा रहा है, उसके बाद फिर 2 जा रहा है, तो कई बार क्या होता है 7। और कुछ जो अवैध होते हैं आंसर में 7 उत्तर दिया होता है, जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। आदमी जाकर आने में कितनी दूरी तय करेगा, यानी जा रहा भी है उसके बाद वह आ रहा भी है। जाकर आने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी एक बार तो गया, एक बार आया, यानी गुणा 2 किया बराबर 14, यानी वह टोटल 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है और ध्यान से देखना है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन क्या है? प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और वह किस दिशा में है, यानी वह किस दिशा में अभी चल रहा है मतलब। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कोई वह एक स्थान है, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये यहाँ तक पहुँचा, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर, यानी वह दाएं मुड़ा। एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि दाईं ओर जब कहता है, यानी एक बार दाएं मुड़ने पर यानी 90 डिग्री मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ने पर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो 5 किलोमीटर जाता है। सॉरी 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर वह 5 किलोमीटर फिर चलता है, दाईं ओर चलता है 5 किलोमीटर। अब हमें बताना क्या है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर और वह किस दिशा में है, यानी दिशा तो उसकी दक्षिण है और दूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये तो कहा ही नहीं किस दिशा में है, ये कहा है, तो अपन को दिशा यहाँ से देखनी है, यानी यहाँ से वह कितनी तो दूरी पे और किस दिशा में, यही तो कर किस दिशा में, तो ये है पूरब में। पूरब में तो ये है और 6 किलोमीटर, यानी 5 6 चला, यहाँ पे 5 इधर चला, यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कह देता है कि वह किस दिशा में चल रहा है, यानी वह दक्षिण में चल रहा है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें। अब जैसे कि आपसे कह दिया एक बार दाएं मुड़ो, एक बार दाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री दाएं मुड़ना, यानी जैसे सीधा जा रहा है तो दाएं मुड़ा 90 डिग्री मुड़ गया। बाएं जाना है, एक बार बाएं मुड़ो, यानी सीधा जा रहा है, एक बार बाएं 90 डिग्री। यानी विशेषकर ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पे ही आपको किसी को जब तक बोला ना जाए 90 डिग्री पे ही घुमाना है। हाँ तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है कि राजू राजू 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु तक पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, डी बिंदु तक पहुंचता है। उसके बाद वह पूरब दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वापस
प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है। अब आपको ये देखकर घबराना नहीं है कि इसमें ओ बिंदु दे दिया, डी बिंदु दे दिया, कुछ भी दे दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से चलना है। राजू है, ये कोई राजू है, यहाँ पे राजू है। राजू उत्तर दिशा में चल रहा है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल गया। ठीक है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद में यहाँ से वह बाएं मुड़ता है, मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला और ओ बिंदु तक पहुंच चुका है। यानी 5 किलोमीटर चलने के बाद वह ओ बिंदु है कोई, वहाँ तक ये पहुंच गया है। इसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वह दाएं मुड़ेगा तो दाएं ऊपर की साइड मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। 5 किलोमीटर चलने के बाद डी तक पहुँचता है। डी तक पहुँच उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और चलता है। यानी पूर्व दिशा ये इधर आ गई और वह 5 यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 5 है तो 5 इतनी होगी, तो ये 5 किलोमीटर चला तो यहाँ तक पहुँच चुका है। मान लीजिए डी बिंदु ए है, तो हमें कुछ बताया नहीं है। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर हमने चला दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी उसने ये कहा है कि अगर वो सीधा यहाँ से और अपने प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वह चला था उस स्थान पर जाके पहुँचे तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 5 के सामने ये दूरी भी 5 किलोमीटर की होगी और यहाँ से वो चल रहा है तो टोटल दूरी जो अपनी होगी 5 + 25 बराबर 30 किलोमीटर। यानी वह 30 किलोमीटर की यात्रा करेगा तब जाके वह अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन चौथा, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर की पश्चिम की ओर चलती है और वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है और आपको मैथ में यानी गणित में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होती है जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। मैं आपको जो भी पाइथागोरस प्रमेय के जो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब होता है जैसे कि 3 4 5 6 8 10, तो इस प्रकार मैं आपको इनको बता दूंगा, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक लाइन को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। और कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रही है। यानी ये कविता का ऑफिस है। कविता का ऑफिस है, यहाँ से ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। यानी ये दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। यानी दाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर गई, 8 किलोमीटर जाती है। दाईं ओर मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अंत में यहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है।
अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर चलती है। तो हमें क्या बताना है कि बताओ कि अब है ऑफिस से कितनी दूरी पर है, यानी ये ऑफिस है, ये उसकी दिशा, यानी ये अपन को इस दूरी को हमें ज्ञात करना है, यानी इस दूरी को हम पता लगाना है। आप इस चीज़ को तो खूब अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 है, ये पूरी 10 है तो ये 6 होगी, अगर ये 8 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 8 होगी, 8 किलोमीटर। तो हम अभी मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं कि जैसे कि ये हो गया, तरबूज बन गया है। अब तरबूज पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर, लंब ये हो गया हमारा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, कर्ण बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बराबर मिलके हुए 100। अब कर्ण अगर ज्ञात करना है हमको, कर्ण ज्ञात करना है तो स्क्वायर इधर जाएगा 10 किलोमीटर, यानी ये दूरी हमारी आ गई 10 किलोमीटर। तो हमें पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करनी है, यानी बताओगे ऑफिस से कितनी दूरी में किस दिशा में है, यानी किस दिशा मतलब कितनी दूरी पे 10 किलोमीटर। अब ये ऑफिस है, अब ऑफिस से हम देखेंगे तो ये किस दिशा में, ऊपर ऊपर उत्तर होता है, पश्चिम होता है, तो यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है और एक एक लाइन पढ़ के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए आइए, और अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे ट्रेन से संबंधित है कि ट्रेन किस दिशा में ट्रेन गमन कर रही है और उसका धुआं किस दिशा में जा रहा है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन रेलगाड़ी का है, मतलब कि रेलगाड़ी किधर से किधर को जा रही है और धुआं किधर जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, यानी एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी अब कई कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो धुआं पूरब की ओर जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है अब देखते हैं, चलो ट्रेन बनाते हैं पहले। ये ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन हो गई। ये हमारे ट्रेन का इंजन हो गया। तो ट्रेन का इंजन हो गया। अब ये ट्रेन है, ये पूरब हो गया, पूरब से ट्रेन सही बनी है, पूरब से पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, यानी ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपने सोचा होगा कि जो धुआं है पूरब की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन आगे जाती है, धुआं उसका पीछे जाता है,
ये बिल्कुल सही बात है और जाना भी चाहिए, लेकिन हवा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी जो हवा है उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो जो ट्रेन का जो धुआं होगा, वो ट्रेन का धुआं पीछ उत्तर की ओर नहीं जाके, पूर्व की ओर नहीं जाके, अपना धुआं चला जाएगा दक्षिण की ओर। ये मत मानिए कि ज़मीन में चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो जो हमारा धुआं जाएगा वो पूरब तथा दक्षिण दिशा में जाएगा। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, अगर कुछ डाउट वगैरह आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलें, और सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।